पिछले दिनों एक साहब आए और वो कहते हैं जी कि हमने अपने बच्चे को ना ज़बरदस्त किस्म का मुसलमान बनाना है, मगर आप एक जनरल रूल समझें और वो जनरल रूल ये है कि आपका बच्चा आपको मिरर करता है। मसला कहाँ होता है? तो जब वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है तो फिर इसका जो आउटपुट है वो क्या निकलता है? पिछले दिनों एक साहब आए और वो कहते हैं जी कि हमने अपने बच्चे को ना ज़बरदस्त किस्म का मुसलमान बनाना है। मैंने उनको क्या जवाब दिया, उस बात को छोड़े, मगर आप एक जनरल रूल समझें और वो जनरल रूल ये है कि आपका बच्चा आपको मिरर करता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ओवर एंड ओवर अगेन। मसला कहाँ होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी में क्लैश कहाँ आता है कि जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है ना, तो वो मिमिक करने के फेज़ में होता है, वो सीखने के फेज़ में नहीं है। यानी कि आप जो कर रहे हो वो बस आपको मिमिक कर रहा है। फिर जब उससे थोड़ा बड़ा होता है, वो अगले फेज़ में आता है, तो आप उसको सिखाते हो, आप उसको लॉजिकली भी बातें बताते हो। आप कहते हो कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। सच बोलना बेटा अच्छी बात है, झूठ बोलना गुनाह है। अच्छा बेटा, जो नमाज छोड़ना है वो गलत बात है, नमाज पढ़ना टाइम पर ये अच्छी बात है। ये सारी बातें जब आप उसको बता रहे होते हैं तो होता ये है कि वो देखता है कि बाबा नमाज नहीं पढ़ रहे, वो देखता है कि मामा चुगलियां भी कर रही हैं, वो देखता है कि मामा किसी से बात कर रही हैं तो झूठ भी बोल रही हैं। तो बच्चा अपने ही अंदर कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि ये चल क्या रहा है भाई। मतलब मुझे एक तरफ कह रहे हैं कि ये करना है, दूसरी तरफ सारा कुछ खुद किए जा रहे हैं, सारा कुछ गलत किए जा रहे हैं। तो जब वो कंफ्यूजन का शिकार होता है तो फिर इसका जो आउटपुट है वो क्या निकलता है? वो निकलता है कंफ्यूज्ड मुस्लिम। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लीडर्स बने, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग ऐसे बच्चों को परवान चढ़ाएं कि जो उम्मत मुस्लिमा को लीड करने वाले हों, जो उम्मत मुस्लिमा की प्रॉब्लम्स को, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हों, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने घरों को रोल मॉडल बनाएं। हम अपने घरों में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल को फॉलो करने वाले बने।